मोर कमोडिटीज होंगी तो फिर कॉम्पोजिट इंडेक्स नंबर आ जाएगा। अगर सिंगल कमोडिटी होगी तो सिंपल इंडेक्स नंबर, सिंगल कमोडिटी। टू और मोर होंगे, टू और मोर कमोडिटी तो फिर कॉम्पोजिट इंडेक्स नंबर लगाएंगे। जब हम सिंगल कमोडिटी का कोई क्वेश्चन या सबसे पहले क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या हमें वो प्रोडक्ट एक दे रहा है या एक से ज्यादा दे रहा है। अक्सर हम मार्केट में अगर कोई चीज खरीदने जाएं तो हम कहते हैं यार ये पहले तो इतने की मिलती थी, अब ये प्रोडक्ट इतने की है। तो कहते हैं भाई पेट्रोल महंगा हो गया, क्या करें। अब जब वो पेट्रोल महंगा हो गया तो वो किसी एक ही प्रोडक्ट से लिंक कर रहा है, चीज भी एक ही खरीदने गए, वो एक ही प्रोडक्ट के बारे में हमें बता रहे हैं कि भाई पेट्रोल महंगा है तो ये चीज महंगी मिलेगी। जब हमने चीज भी एक खरीदनी थी तो उसने किसी एक ही प्रोडक्ट को हमारे सामने रखा और हमने कहा कि अच्छा ये पहले इतने की थी अब इतने की थी, उसकी बेस उसने क्या बना दी, एक ही प्रोडक्ट बना दी जो कि पेट्रोल की प्राइस बता दी कि भाई इसके महंगे होने से ये महंगी हुई है। तो मतलब कि सिंगल इंडेक्स सिंपल इंडेक्स नंबर में हमारे पास एक कमोडिटी खरीदने जाएंगे तो कोई इसकी बेस होगी जिसकी बेस पे उसकी प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि स्कूल बैग की, पहले स्कूल बैग 1200 रुपए का था, अब स्कूल बैग की प्राइस 1500 हो गई, फिर स्कूल बैग की प्राइस 1800 रुपए हो गई। ये डिफरेंट ईयर्स में इसकी प्राइसेस में चेंज आता गया। अब जब मैं इंडेक्स निकालूंगा तो भाई जिस भी ईयर का निकालूंगा उस ईयर से उसका बेस ईयर पता होना चाहिए कि अगर ये ईयर का निकालना है तो जो रिक्वायर्ड कर रहा है वो तो मेरा करंट होगा। ये कंपेयर किससे करवाना चाह रहा है तो वो उससे जो बताया होगा वो क्या होगा, हमारा बेस, कि इससे कंपेयर करके बताएं। नहीं बताया होगा तो जो सबसे पुराना साल पड़ा होगा उसे हम क्या रख लेंगे, बेस ईयर रख लेंगे। तो अगर हमने अभी बात की कि सिंपल इंडेक्स नंबर एक कमोडिटी के बारे में होगा, किसी भी एक प्रोडक्ट को खरीदने जाएंगे तो उसकी प्राइसेस या उसकी क्वांटिटीज या लेबर को देखेंगे तो उसके वेजेस के कितने कितने हैं। अगर तो उसमें देखेंगे किसी एक ही पर्सन को तो सिंपल इंडेक्स नंबर, और अगर एक से ज्यादा होगा तो कॉम्पोजिट इंडेक्स नंबर होगा। अब इसमें भी आपको जो पूछा जाएगा वो होगा सिंपल रिलेटिव इंडेक्स। क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड इस्तेमाल करता है इसके लिए वो ये होता है कि आप हमें बता दें कि सिंपल रिलेटिव इंडेक्स क्या है। जब वो सिंपल रिलेटिव इंडेक्स की बात कर रहा है तो बेसिकली वो सिंपल इंडेक्स नंबर की बात कर रहा है और इसमें कोई कमोडिटी जो होगी वो सिर्फ एक ही होगी। इसमें आपको सिंपल रिलेटिव, अब यहां पर प्राइस आ जाएगा, प्राइस इंडेक्स भी पूछा जा सकता है यानी कि प्राइस में चेंज पूछा जा सकता है। दूसरा इसका हो जाएगा कि ये सिंपल रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स भी पूछा जा सकता है। सिंपल रिलेटिव प्राइस इंडेक्स या सिंपल रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स आपसे पूछा जा सकता है। यहां पे अगर एक कमोडिटी होगी तो फिर इसके साथ आएगा, अगर एक से ज्यादा होगी तो फिर सिंपल नहीं आएगा, फिर यहां पर एग्रीगेट रिलेटिव प्राइस इंडेक्स आ जाएगा क्योंकि फिर वो एक से ज्यादा है, फिर एग्रीगेट यानी कि सबको जमा करके उनका इंडेक्स निकालना होगा। जब हम ये पढ़ेंगे तो उसके अंदर इस चीज को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर सिर्फ इतना देखें कि सिंपल रिलेटिव प्राइस इंडेक्स अगर हमसे पूछा गया है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, हम किस फॉर्मूला से इसे सॉल्व करेंगे, तो भी फॉर्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इंडेक्स प्राइस का इंडेक्स जब निकालेंगे तो प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बेस प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। यहां पर जो Pn है ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट प्राइस को, P नोट बेस प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज
में लाने के लिए कि अगर हमने इसे परसेंटेज में चेक करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करनी है। करंट प्राइस वो प्राइस होगी जिस ईयर का आपसे पूछा गया होगा, जिस भी ईयर का आपको रिक्वायरमेंट में पूछा गया होगा वो करंट प्राइस होगी, डिवाइडेड बाय बेस प्राइस आपको क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाई करके बताई गई होगी। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर बेस प्राइस आइडेंटिफाई करके नहीं बताई तो जो सबसे पुराना साल होगा क्वेश्चन के अंदर उसकी जो प्राइस होगी वो आपके पास बेस प्राइस होगी। अभी यहां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, the price of a प्रोडक्ट, ये कोई भी एक प्रोडक्ट हो सकती है। द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इन 2023 इज ₹200। आगे साथ में क्वांटिटी भी ऐड कर लें या सिर्फ प्राइस के ये भी कर लें? सिर्फ प्राइस का। इन 2023 इज ₹200 and 2024 and in 2024 ₹250। calculate the relative price index of 2024। अभी ये मैंने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया है कि सिर्फ 2 साल दिए हैं तो आपने इंडेक्स कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द रिलेटिव प्राइस इंडेक्स ऑफ 2024। जो ये 2024 का रिक्वायरमेंट में दिया है कि आप 2024 का रिलेटिव प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करके दें, तो जिस ईयर का मांगा है वो आपका ईयर होगा करंट ईयर। तो करंट ईयर 2024 है। जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे प्राइस इंडेक्स का तो इसमें करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बेस प्राइस। तो करंट इस वक्त हमारे पास कितनी है जी? 250। तो करंट प्राइस आ जाएगी 250 जो कि 2024 की है। और इसका बेस ईयर जिससे कंपैरिजन किया जाएगा वो अब कौन सा ईयर है? 2023। उसकी प्राइस है 200 मल्टीप्लाई 100 करके आंसर बता दें जी। 125%। अब हम ये कह सकते हैं कि 25% प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं 2023 से। मतलब 2023 में जो प्राइस थी उसका 25% इंक्रीज हो गया है। अगर आप 200 ये 200 प्राइस है किस साल की? 2023 की। इसका कितने परसेंट बढ़ा होगा? 25%। अगर आप इंक्रीज भी करें 200 का 2500 लेंगे तो 50 बनेगा। तो मतलब कि 25% इंक्रीज हो गया कि 200 की तो पहले बिकती थी, अब वो 50 मजीद इंक्रीज हो गई। ये नहीं कि सिर्फ 50 देके वो प्रोडक्ट खरीद लेंगे, भाई वो 200 भी देना है और इसके साथ मजीद 50 भी देंगे तो प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। तो ये फिर 100% हो जाएगी और जितना परसेंट वो इंक्रीज हुआ यानी कि 25%, तो वो भी आ जाएगा कि ये 125% से क्या हो गई हैं प्राइसेस, बेस ईयर से इंक्रीज हो गई। बेस ईयर से 25% प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं। तो ये इंडेक्स कितना निकला? 125%। यहां तक ओके। अगर यही क्वांटिटी होती, मैं लिख देता द क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट इन 2024 इज 200 यूनिट्स, कि मैंने 2023 में कोई एक प्रोडक्ट है जिसके कितने यूनिट्स खरीदे? 200 यूनिट खरीदा, और 2024 में मैंने यूनिट खरीदे 250। तो बताएं मैंने कितने परसेंट ज्यादा यूनिट खरीदे या कितने परसेंट से यूनिट में चेंज आया? तो भाई 25% से यूनिट्स में चेंज आया होगा। और अगर यही वेजेस होता तो वेजेस में भी करते। तो मतलब फॉर्मूला सेम ही रहेगा कि वो करंट डिवाइडेड बाय बेस प्राइस होगी तो करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बेस प्राइस। अगर वो क्वांटिटी होगी तो करंट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस क्वांटिटी। अगर वेजेस होंगे तो करंट वेजेस डिवाइडेड बाय बेस वेजेस मल्टीप्लाई बाय।
रिफ्लेक्शन तब होगी जब आपकी जो करंट प्राइस होगी वो लेस होगी बेस प्राइस से, इसके अबव नहीं हो सकती, इसके अलावा समझ रहे हैं? जब डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ही ये आंसर बड़ा निकलेगा, तो ही पॉजिटिव आएगा। अगर ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटी अमाउंट हो जाएगी, तो फिर तो डिफ्लेशन है, फिर तो कमी आएगी कि इस वक्त आपकी अमाउंट कम है और कभी पास्ट में ज्यादा हुआ करती थी, तो फिर डिफ्लेशन आ जाएगी। इसके बाद आगे दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें ज्यादा ईयर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ईयर्स और प्राइस। आपके पास वो लाइन होगी, उन लाइन के ऊपर आपने इन्हें हॉरिजॉन्टल ये बना लेना टेबल कि 2017 में 200 प्राइस थी, 2018 में 220 होगी, 2019 में 245 कर लेते हैं, उसके बाद 2020 में 270, 2021 में 290। ये कुछ ईयर्स और कुछ प्राइजेस आपके सामने हैं। कैलकुलेट दी रिक्वायर्ड है कैलकुलेट दी प्राइस इंडेक्स ऑफ ए प्रोडक्ट। कोई एक ही प्रोडक्ट है जिसका ये डिफरेंट ईयर्स का, और हमें ये पता भी है कि अगर प्राइस एक एक बताई है, 2017 की सिर्फ एक ही बताई तो किसी एक प्रोडक्ट की ही होगी, और 18 में भी है तो एक की ही है। अगर प्राइस एक से ज्यादा होती तो फिर इसका मतलब है कि प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा ही 2017 में होती, फिर 2018 में, तो किसी एक ही प्रोडक्ट की प्राइस है। कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स ऑफ ए प्रोडक्ट फ्रॉम 2018 टू 21। पेपर के अंदर जो आई कैप आपसे पूछेगा वो ये सारे ईयर्स की नहीं पूछेगा। जैसे मैंने 18 से 21 तक की आपसे इंडेक्स कैलकुलेट करवाने का कहा है, पेपर में आई कैप आपको कोई एक ईयर का ही पूछेगा कि ये डाटा है, इसमें से आप 2020 का इंडेक्स कैलकुलेट कर दें। जैसे ही 2020 आपको इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए कह दिया जाएगा रिक्वायरमेंट में, तो वो आपका क्या बन जाएगा? करंट बन जाएगा, करंट ईयर। उसकी प्राइस, उसके बाद फिर दूसरी चीज जो आइडेंटिफाई करनी है वो फॉर्मूला में क्या है? बेस प्राइस। बेस प्राइस भी अगर रिक्वायरमेंट में कहीं लिखी होती तो वही ईयर लेते बेस प्राइस का, जिससे कंपैरिजन करना है। लेकिन अगर यहां पर मेरे क्वेश्चन में अभी तक बेस प्राइस कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि अगर इनका इंडेक्स नंबर इन ईयर्स का निकालना है तो एज बेस ईयर क्या रखें, मैंने कुछ नहीं बताया। एज बेस ईयर मैंने आगे कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब है कि जो सबसे पुराना साल भी होगा 2017, उसकी जो प्राइस होगी वो बेस प्राइस हो जाएगी। ये बात यहां तक ओके? अब इनको हम वन बाय वन देखेंगे, लेकिन यहां पर देखिए आपको 2017 से नहीं मांगा हुआ, 2017 का इंडेक्स नहीं मांगा, 2018 से 2021 तक का मांगा, तो सारे अलग अलग करेंगे। हम 17 का भी करेंगे, लेकिन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है कि इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। उसकी रीजन, जब ये करना शुरू करेंगे तो रिक्वायरमेंट हमारी 2017 का करेंगे, तो करंट भी यही, बेस भी यही, तो जिसकी बेस और करंट सेम ईयर होगा 100%, जीरो नहीं 100%, क्योंकि उसमें खड़े हैं तो उस वक्त की जो कीमत है वो 100% ही है। पीछे कोई वैल्यू नहीं है जिससे कंपेयर करें, नेक्स्ट अभी पता नहीं है कि क्या होगा, तो फिर ये जो कुछ भी है ये अपने आप में 100% है। जो भी हमारे पास है वो 100% ही है। जब कंपैरिजन के लिए कोई चीज मिलेगी तो फिर देखेंगे कि ये उसका कम है या ज्यादा है। तो जो करंट, जिसका करंट और बेस ईयर सेम होगा, उसका इंडेक्स हमेशा क्या निकलेगा? 100% निकलेगा। अच्छा, अब करते हैं सॉल्व 2000। अगर मैं 2017 को सॉल्व करूं तो 2017 का इंडेक्स, बल्कि इधर कर लेते हैं क्लियर,
इंडेक्स 2017 2017 का करूंगा तो इसके लिए करंट भी यही और बेस भी यही है। 200 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आंसर क्या आ जाएगा 100। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये बल्कि 100 करके परसेंटेज में आ गई, ये 100 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगर हम 2018 का करेंगे 2018, अब 2018 हमारी रिक्वायरमेंट है तो जो 2018 की प्राइस होगी वो क्या होगी करंट प्राइस होगी। तो 220 220 हमारी क्या हो जाएगी करंट डिवाइडेड बाय बेस क्या हो जाएगा 200। अगर कोई बताई होती तो वही बेस होनी थी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन नहीं बताई तो जो सबसे पुराना साल है उसकी प्राइस बेस प्राइस हो जाएगी। मल्टीप्लाई 100 करें, आंसर 110। इसके बाद है जी 2019 अब रिक्वायरमेंट है, पेपर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि ये रिक्वायरमेंट है क्योंकि इनमें से कोई एक ही पूछेगा, सारी नहीं पूछेगा। या तो आपसे 2018 का पूछेगा तो सिर्फ इतना सॉल्व करेंगे, 2018 का अगर पूछा तो सिर्फ इतना सॉल्व करके जो ऑप्शन 110 नजर आएगा वो लगा देंगे अगर ये ऐसी रिक्वायरमेंट है। तो अगर 2019 का पूछेगा तो 2019 में उसकी करंट क्या है 245। अगला क्वेश्चन ये है कि सर इसकी तो बेस बताई नहीं कि किससे कंपैरिजन करें, तो जो इसमें सबसे पुराना